आज के इस खूबसूरत से लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के निर्माण में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब निर्माण देखा था और ये प्रकाशिकी की पूरी एक सीरीज चलने वाली है। तो ये डेरिवेशन आपको बिल्कुल जीरो लेवल से समझ में आने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सिंपल सा हम लोग देखते हैं, हमारे पास एक उत्तल दर्पण होगा। भैया उत्तल दर्पण से हम लोग प्रतिबिंब कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले देखिए आपको करना क्या है, एक उत्तल दर्पण बना लेना है। अब उत्तल दर्पण बनेगा कैसे? तो यहां पे मैं आपके सामने एक उत्तल दर्पण बना रहा हूं, ठीक है। ये रहा हमारे पास एक उत्तल दर्पण। अब उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष खींच लो भैया यहां चुपचाप। ये है हमारा ध्रुव होता है, ये हमारी लाइन क्या होती है, मुख्य अक्ष। हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक वस्तु रख देते हैं। इस वस्तु का नाम दे देते हैं ए डैश, ठीक है। एक किरण वस्तु के समांतर लेकर के चलते हैं हम लोग, बहुत ध्यान से देखते रहिएगा। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तित हो जाती हैं, और परावर्तित होती हैं तो कहां से जाती हैं, फोकस से मिलती हुई प्रतीत होती है ना। फोकस से जाती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है। क्योंकि हम लोग दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम में ये पढ़े हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष से जाती हुई प्रतीत होती है, या उत्तल वाले दर्पण में ये स्थिति होती है, और अवतल वाले में क्या होता है, एग्जैक्ट जाती है वहां से। दर्पण है तो इसके लिए आगे आपको थोड़ा पेंट करना पड़ेगा। यहाँ पे कलई वलई कर दीजिए। कलई इसलिए करते हैं क्योंकि एक सतह पर पेंट करोगे तभी दूसरी वाली सतह क्या बन पाएगी, परावर्तक सतह कहलाएगी, ठीक है। चलो अब हम क्या करते हैं, दूसरी प्रकाश किरण ले जाएंगे वक्रता केंद्र से। तो दूसरी प्रकाश किरण हम लोग ले जाएंगे वक्रता केंद्र से, और ये भी ऐसे लेकर के जाएंगे, और यहां है हमारा वक्रता केंद्र, और ये वक्रता केंद्र हमारा क्या है, सी। क्यों सर यहां से डॉट डॉट क्यों ले गए? क्योंकि अब इसके आगे प्रकाश किरण जा नहीं पा रही। देखो जिस रास्ते पर जाएगी उसी रास्ते पे क्या होगा, लौट जाएगी। ये इधर की तरफ गई है और इधर की तरफ निकल गई है, ये टकरा करके वापस लौट जाएगी। पर हम ऐसा सोच सकते हैं कि ये यहां जाती हुई प्रतीत हो रही है। जहां दोनों किरणों मिलेंगी वहीं पे हमारा क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। प्रतिबिंब का नाम हम लोग आई और आई डैश दे देते हैं। इतनी बातें क्लियर है? आप अच्छे से जानते होंगे दर्पण के ध्रुव से वस्तु तक की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, यू बोलते हैं। और यू हमेशा क्या होता है, माइनस, क्योंकि दर्पण के सामने है ये। और क्या है, और ये है, देखिएगा ध्यान से, दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब तक की जो दूरी होती है उसे हम क्या देते हैं, वी बोलते हैं। और यहां से जो फोकस तक की दूरी है इसे हम क्या बोलेंगे, एफ। और यहां से जो वक्रता केंद्र तक की दूरी है इसे हम क्या बोलेंगे, आर बोलेंगे। उम्मीद है यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, जिस तरीके से हम लोगों ने अवतल दर्पण वाले में दो समरूप त्रिभुज लेकर के हल किया था, ठीक उसी तरीके से हम लोग उत्तल दर्पण वाले में भी दो समरूप त्रिभुज लेकर के हल कर देंगे। कौन कौन से समरूप त्रिभुज होंगे? तो सिंपल सी बात देखिएगा, एक प्रकाश किरण अपने पास ये आ रही है और एक प्रकाश किरण अपने पास ये आ रही है। ऐसे कौन से दो त्रिभुज आपको दिखाई दे रहे हैं जिनमें ये दोनों प्रकाश किरणें शामिल है? तो भैया देखो, ये वाली प्रकाश किरण ऐसे आ रही है और ये वाली प्रकाश किरण ऐसे जा रही है ना। यहां त्रिभुज बनता दिखाई दे नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डॉट 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 इमेजिन लाइन खींचेंगे। इसे हम क्या बोलते हैं, दर्पण का द्वारक। लाइन ऐसे खींच लेंगे यहाँ पे, और इसका नाम कुछ दे देंगे हम लोग, चलो यन दे देते हैं, ठीक है, या यफ दे देते हैं। चलो यफ तो है, यन दे देते हैं, राइट। अब देखिएगा ध्यान से, एक त्रिभुज अपने पास ये बन रहा है, ये पूरा यहां से यहां तक का, और इस वाली किरण से और इसी वाली किरण से एक दूसरा त्रिभुज बन रहा है, ये वाला। तो यहां से मैं थोड़ा फिल कर दूं, जैसे क्रॉस क्रॉस बना दे रहा हूं, ताकि आपको क्लियर समझ में आता रहे मैं किन दो त्रिभुजों की बातें कर रहा हूं, क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है समरूप त्रिभुज समझने में। एक ये त्रिभुज है और एक ये मैं बूंदी बूंदी टाइप का यहां से यहां तक रख दे रहा हूं, ये है हमारा दूसरा वाला त्रिभुज, डॉट और क्रॉस मिला करके, ठीक। तो अब उम्मीद है यहां तक समझ गए होंगे। तो हमें क्या करना है, अब कुछ नहीं करना, हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, समरूप त्रिभुज, एकदम इत्मीनान से देखते हुए चलना। समरूप त्रिभुज नाम रखो ए डैश सी, ए डैश सी, तथा कौन सा त्रिभुज है, आई डैश सी में, आई डैश और सी में, ठीक है। आई डैश सी में हम क्या देख पा रहे हैं, इन दोनों में हम देख पा रहे हैं कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजाएं संगत भुजाएं अनुपातिक होती हैं। तो ये भुजा ए डैश बटे में कितना आ जाएगा, आई डैश आ जाएगा। इसी तरीके से एक ये भुजा है पूरी यहां से यहां तक AC, और इसकी जो भुजा है यहां से यहां तक की वो कितनी है, IC। भाई समरूप त्रिभुज की खासियत होती है संगत भुजाएं और संगत कोण क्या होते हैं, अनुपातिक होते हैं, मतलब उनका अनुपात बराबर होता है।
संगत भुजा कैसे पहचानते हैं? तो संगत भुजा पहचानने का सिंपल सा तरीका है, जैसे मान लो ये वाली किरण इसमें जा रही है, तो देखो इसके संगत ये वाली भुजा इसकी भी होगी, और इस वाले की संगत इसकी भुजा ये होगी, और इस वाले की संगत भुजा इसकी ये होगी। ठीक है, इस वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं हम जिसमें ये आप मान सकते हो। यहां से क्या क्वेश्चन नंबर 1 मान लो आप, बल्कि ना मानना चाहो यहीं पे छोड़ दो आप। अब आगे देखिए, इसी तरीके से हम लोग दूसरा त्रिभुज देखेंगे। दूसरा त्रिभुज क्या है, देखो ए डैश, यहां बी ले लें क्या, कि क्या ले लें, पी ले लें, क्यों ले लें, चलो क्या ले लेते हैं, एम ले लेते हैं। चलिए एम ले लिया हम लोगों ने। अब हम क्या लिखेंगे, समरूप त्रिभुज। एक दूसरा जो अपने पास त्रिभुज है समरूप त्रिभुज, कौन सा, एम एन कैसे पता चलेगा सर त्रिभुज दूसरा वाला? देखिएगा, ये जो तामझाम मैंने बनाया इसे हटा दूं। अब ये आपके समझ में अच्छे से आ चुका होगा कि किन किन समरूप त्रिभुजों की बात हो रही थी। अब देखिएगा दूसरा समरूप त्रिभुज कौन सा हम लोग लेने वाले हैं। देखो तो भाई एक त्रिभुज ये बन रहा है हमारा, ये वाला, ये बड़ा सा ऐसे, इसका नाम क्या है जरा देखो, एम एन एफ। और एक त्रिभुज हमारा ये छोटा सा बन रहा है आई डैश और एफ, ये वाला। क्यों सर यही दोनों क्यों लिया गया? क्योंकि देखो ये वाली लाइन इसमें भी है, इस बड़े वाले त्रिभुज में, और यही वाली लाइन इस छोटे वाले त्रिभुज में भी दिखाई दे रही है। ये वाली लाइन इस बड़े वाले त्रिभुज में हमें दिखाई दे रही है, और यही वाली लाइन हमें इस छोटे वाले त्रिभुज में भी दिखाई दे रही है। तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा कि एक तो त्रिभुज होगा एम एन सी एफ, यम एन एफ, तथा दूसरा वाला क्या होगा हमारे पास, आई डैश एफ। आई डैश एफ में लिखते हैं जरा, इसमें क्या हो जाएगा, देखिए बाबू, इसमें एम एन के बटे में क्या आ जाएगा, आई डैश आ जाएगा। ठीक है, बराबर में ये नीचे वाली भुजा यहां से यहां तक एफ एन है, और इसके बटे में कौन सी भुजा आ जाएगी, ये छोटी वाली आई एफ आ जाएगी। ठीक है, आई एफ आ जाएगी। अब थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, देखिए जरा, जो एम एन है हमारा वो किसके बराबर है, ए डैश के बराबर है। हाँ जी सर बराबर तो है। देखो चूंकि जो हमारा एम एन है वो बराबर है किसके, ए डैश के, तथा दर्पण का द्वारक बहुत छोटा होने पर, तथा दर्पण का द्वारक बहुत छोटा होने पर, बहुत छोटा होने पर, बहुत छोटा होने पर क्या हो जाएगा भाई, अगर ये द्वारक जो इतना है, अगर ये बहुत ज्यादा छोटा होता, बहुत कम होता, तो ये दूरी सिंपल सी बात है ना के बराबर होती। यानी ये वाली दूरी यहां से यहां तक और यहां से यहां तक की दूरी आपस में लगभग क्या हो गई होती, बराबर हो गई होती। मतलब यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी लगभग बराबर हुई होती। कुल मिला के मुद्दा यह है कि अगर ये बहुत छोटा होता तो उस स्थिति में क्या होता, उस स्थिति में ये होता बाबू, जो एफ एन है हमारा ये लगभग बराबर होता किसके, एफ से लेकर के पी एफ के। ठीक है, और एक और चीज यही बता देते हैं, जो सी एन है या आई एफ है, आई एफ जो हमारे पास है, बस ठीक है, इतने से काम चल जाएगा। आइए देखते हैं, अब हम लोग इसी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते हैं। देखिए एम एन की जगह पे हम लोग क्या रखने वाले हैं, ए डैश बटे में आई डैश, आई डैश को आई डैश ही रहने दो, बराबर में एफ एन की जगह पे अब हम लोग क्या लिखने वाले हैं, पी एफ लिख दे रहे हैं, बटे में आई एफ की जगह पे हम लोग क्या लिख दे रहे हैं, आई एफ ही लिख दे रहे हैं। यहां से कोई दिक्कत नहीं होगी। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। तो हम समीकरण 1-2 से क्या देख पा रहे हैं, देखिएगा समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से अगर आप देख पा रहे हो तो इसका दायां वाला पक्ष बराबर है, तो बायां वाला पक्ष भी आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इसका यह मतलब हुआ कि जो हमारा AC है वो बराबर होना चाहिए IC के, और जो PF बटे IF ये आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अब एक खास बात देखिएगा यहां से, ठीक है, थोड़ी जगह की शॉर्टेज है तो मैं इधर लिखूंगा। खास बात क्या है भैया, AC क्या है जरा ध्यान से देखो, A से लेकर के C तक की डिस्टेंस क्या है, A से लेकर के C तक का डिस्टेंस क्या है, तो AP प्लस PC के बराबर है। मतलब ये बराबर है AP प्लस PC के बराबर। IC किसके बराबर है, IC किसके बराबर है चेक करो, तो IC बराबर है PC
PC में से अगर हम PI को घटा दें, भाई यहां देखना I से लेकर के C तक, I से लेकर के C तक की दूरी किसके बराबर है? P से लेकर के C तक की दूरी में से ये वाला हिस्सा मैं हटा दूं, भाई यहां से यहां तक की जो लाइन है उसमें से ये वाली लाइन हटा दूं, इतना हिस्सा हटा दूं, तो यही तो बचेगा। यानी हमें क्या लिखना है यहाँ पे? PC माइनस कितना? PI बराबर में PF की जगह पे क्या लिख सकते हो? देखो P से लेकर के F तक कोई दिक्कत नहीं है, P से लेकर के F की दूरी हमें पता होती है, तो PF को PF ही रहने देते हैं। अपान में IF को क्या लिख सकते हो? देखो P से लेकर के F तक की दूरी में से PI को घटा दो, मतलब इतनी बड़ी दूरी में से ये हिस्सा हटा दोगे तो यही वाला हिस्सा बचेगा। यानी क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? यहाँ आपको लिखना पड़ेगा PF में से आप घटा रहे हो PI को। तो चलिए इन सभी की वैल्यू रख देते हैं। सर ये सब क्यों लिखा गया? ये सब इसलिए लिखा गया बेटा क्योंकि हमने ये जितनी भी दूरियां मानी हुई हैं, देखो ये सब इस वाली लाइन पर हैं, और ये सब जो दूरियां थी तामझाम करके देखो, कुछ ऐसी थी तो कुछ ऐसी थी। इन सभी डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम लोगों ने ये पूरा तामझाम फैलाया। ठीक है, अब देखिए ए से लेकर के पी तक का डिस्टेंस अपने पास क्या दे रखा है? ए से लेकर के पी तक का डिस्टेंस अपने पास माइनस का यू, यहां पुट कर दो माइनस का यू बटे पी से लेकर के सी तक की दूरी क्या है? पी से लेकर के सी तक की दूरी क्या है? अपने पास आर है, कोई बात नहीं है, राइट। माइनस, अरे यहां पे आ जाएगा आर माइनस पी आई, पी से लेकर के आई तक की दूरी क्या है? वी है, तो यहां लिख दो वी बराबर में एपी लिखा ना मैंने, एपी लिखा भाई। एपी के बाद अपने ऊपर अभी लिखने बाकी है, ठीक है। ये माइनस का यू हो गया और प्लस में पी से लेकर के सी तक की दूरी कितनी है? अपने पास आर है, बहुत बढ़िया। पीएफ क्या है? पी से लेकर के एफ तक की दूरी क्या है? अगर देखो यहां से यहां तक की दूरी क्या है? स्मॉल एफ के बराबर है, बटे में पीएफ अपने पास क्या है? स्मॉल एफ के बराबर है, और पीआई किसके बराबर है? आप देख पा रहे हो कि वी के बराबर है। पूरा का पूरा इधर उधर गुना करवा दो पर उससे पहले यहां मान रख दो। आप जानते हो आर बराबर क्या होता है? 2f होता है, ठीक। वक्रता त्रिज्या जो होती है फोकस दूरी डबल के बराबर होती है, आपने पढ़ रखा है स्टार्टिंग में जब मैंने आपको पढ़ाया था वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी में संबंध वाला वीडियो, वहां मैंने बताया था f बराबर क्या होता है? r अपान 2, यानी r बराबर क्या होता है? 2f होता है, ये आप अच्छे से जानते हो। तो चलिए यहां आ जाएगा 2f माइनस वी इज इक्वल टू f अपान f माइनस बी। अब मेरे पास जगह की शॉर्टेज है तो मैं इधर का मिटाऊंगा, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो भैया देखिए अब यहां से आगे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। इसका यहाँ पे गुना हो जाएगा, चलो करवा देते हैं। माइनस यू है अपने पास, माइनस यू है, प्लस में कितना दे रखा है? देखो 2f है, तो इसका गुना किसके साथ हो रहा है? f माइनस वी के साथ, राइट। अब बराबर में देखो 2f माइनस वी का गुना किसके साथ होगा? 2f माइनस वी का गुना हो जाएगा f के साथ। हाँ जी सर हो जाएगा, चलो गुना करवाओ। इसका यहाँ कराओगे तो माइनस का uf आएगा, फिर यहाँ करोगे माइनस माइनस प्लस, u का v में गुना uv हो जाएगा। 2f का यहाँ गुना कराओगे कितना आ जाएगा? 2f स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ करोगे माइनस 2fv आ जाएगा बराबर। यहाँ गुना करोगे कितना आ जाएगा? 2f स्क्वायर आ जाएगा, माइनस यहाँ से क्या आ जाएगा? fv आ जाएगा, प्लस का 2f स्क्वायर, प्लस का 2f स्क्वायर अपने पास कट गया, तो यहाँ अपने पास आ गया uv माइनस uf, चलो वही लिखते हैं जो लिखा हुआ है, माइनस का uf प्लस का uv माइनस का 2fv, और ये इधर चलाएगा तो प्लस का क्या हो जाएगा? fb हो जाएगा, बराबर में कितना आ जाएगा अपने पास? भाई साहब कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ये ऐसा एक काम कर लो, चलो क्या करना है आपको, ये 2fb उधर भेज दो, तो 2fb उधर चला जाएगा तो प्लस का 2fb हो जाएगा, और माइनस का fb अपने पास है ही, ठीक। तो अपने पास यहां से क्या आ जाएगा? uv को मैं आगे लिख दे रहा हूं, माइनस का uf कर दे रहा हूं, बराबर में आ जाएगा fb आ जाएगा। दोनों पक्षों में क्या करो? uvf से भाग दे दो, दोनों पक्षों में uvf से भाग करने पर भाई ये पिछले वाले में भी किया था, यहाँ पे भी करना पड़ रहा है। तो देखिए uvf से भाग करोगे तो जो uv है हमारा इसके बटे में भी है uvf, जो uf है इसके बटे में भी है हमारा uvf, और जो fb है इसके बटे में भी आ रहा है uvf। तो आप देखिए uv से uv कट गया,
यूएफ से यू और एफ कट गया, एफ बी से एफ और वी कट गया, तो अपने पास बचा गया 1/f माइनस 1/v बराबर 1/u। इसको उधर ले चले जाओ भाई, इस वाले को इधर की तरफ शिफ्ट करो, तो फाइनल रिजल्ट अपने पास निकल के आएगा 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। यही है हमारे पास दर्पण का सूत्र, जहां पर जो f है हमारी वो दर्पण से फोकस दूरी है, v क्या है दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी, दर्पण के ध्रुव से ये v हमारा प्रतिबिंब की दूरी, और दर्पण के ध्रुव से ये क्या है वस्तु की दूरी है। उम्मीद है ये वीडियो आपको एकदम इजी तरीके से समझ में आई होगी। बिना टाइम वेस्ट किए मैंने आपका ये वीडियो कंप्लीट करवा दिया है। चलिए अब अगला जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन, जिसमें मैं आपको अवतल पृष्ठ से अपवर्तन करवाऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।